सर्वोपज्ञाननुमानं पावय प्लव्यायं अवरायसु गुणेषु नित्यमुक्तं परोपो। बहुत बढ़िया सुंदर बात अपन ने समझी। लगता ऐसा था कि हमारे भीतर में कोई एक लक्ष्य ही नहीं, अभी कुछ निश्चित नहीं किया है कि हमको कहां जाना है, हमको क्या करना है। हमारी प्रवृत्तियां में चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर और शरीर से संबंधित जो कार्य है उसको ही हम वास्तविकता मानते हैं। भले हमारे सामने कई लोग चले गए, कई लोग आते हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है मैं तो ऐसा के ऐसे ही रहने वाला। सुख और दुख, इसके पीछे कोई एक ऐसी चीज है जो हमें हंसा सकती है, हमें रुला सकती है, और वो है कर्म। अपन कितना भी सोचो, लेकिन होता क्या है, जो कर्म में निश्चित होता है, हमने कर्म का बंध किया है और जैसा कर्म है ऐसा ही होगा। आपने सोचा कि मेरे को ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ख्वाहिश तो सबकी अच्छी होती है, सपने तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन वह सपने का साक्षात्कार करने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य प्राप्त करने के लिए शुभ प्रवृत्ति चाहिए, शुभ क्रिया चाहिए। शुभ क्रिया के बगैर पुण्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है, और पुण्य के बिना हमारे सपने पूरे हो नहीं सकते। एक बार खुद के लिए एक सपना निश्चित कर दो, बस यही, मेरे को ये करना है, मेरे को ये प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने के लिए सीधा रास्ता पकड़ो। हम क्रोध के माध्यम से रास्ता पकड़ा है, हमने माया के माध्यम से रास्ता पकड़ा है कि झूठ प्रपंच करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। किसको डांटते पीटते हम जरा बड़े हो जाएंगे। ये हमारा रास्ता है। बड़ा होने का रास्ता कौन सा है? थोड़ा सा वर्ड पावर रखो, थोड़ी गुंडागिर्दी करो, सबको दबाओ, हम बड़े हो गए। बड़े किससे होते हैं? हमारे मन में जो प्रश्न है, हमारे मन में जो रास्ता है, वो रास्ता कौन सा है? या क्रोध के माध्यम से बड़े होना है, या झूठ प्रपंच माया करके बड़ा होना है? कैसे भी हम पैसे इकट्ठा कर दे बड़े हो जाएंगे, हो जाते हैं। बस अहंकार से घूमेंगे, बड़े हो जाएंगे। हम जिस दर्शक के घर जाते नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा मानता है, वो बड़ा हो जाता है। बोलो, सब मना करते हो तो करते क्या हो? रास्ता कौन सा चुना है बड़ा होने के लिए? लोग नहीं, पहले हम कम संपत्ति में ज्यादा सुखी रहते थे। वैसे बड़े, घर बड़ा किया, गाड़ी आ गई, कपड़े अच्छे बनने लग गए, शूज अच्छे बनने लग गए, घड़ी अच्छी बनने लग गए, सब कुछ बराबर हो गया। सही कहूं मैं तो अच्छे जीने के लिए 2-5 करोड़ बहुत हो गया, चलेगा नहीं? बोलो, सही है कि गलत है? एक घर अच्छा होना चाहिए, मंजूर है। घर में खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मंजूर है। आज के समाज के लिए एक आध गाड़ी भी हो, ठीक है।
बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े होंगे, पढ़ाई का खर्च चाहिए, बड़े होंगे, शादी का खर्च चाहिए, बराबर। एक कुल मिलाओ कितने का होता है? कुल मिलाओ कितने का होता है? उन्होंने 20-25 लाख रुपया सेविंग रख दो, कभी किसी की तबियत इधर उधर हुई, कुछ हुआ तो चलो काम लगे। 2.5, 3.5 करोड़, बराबर है। 3.5 करोड़ में आप आराम से जी सकते हो? बोलो दीवान, बराबर। यहाँ जितने बैठे बैलेंस दे दे रहे हैं। ये सभी समाज में खड़े होने के लिए समाज में रुबाब और आबरूदार रहना ही चाहिए। ज्ञानी भगवंतों ने कभी यह नहीं कहा कि हमारा जैन हाथ लंबाए, आजीविका की चिंता करे और वो चिंता से धर्म नहीं करे। इसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने चिंता करी है। आपकी आजीविका बराबर रहना चाहिए, आपका स्टेटस बराबर रहना चाहिए, लेकिन एक्सेस प्रयोग क्या, उससे ज्यादा क्या? उससे ज्यादा अगर तक मिली, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं तो कुछ ज्यादा मिलने वाला है तो झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? चलो एक बात नक्की करो, 3 करोड़ तक झूठ बोलना, 3 करोड़ से ज्यादा हो जाए तब झूठ नहीं बोलना। क्यों 3 करोड़ हो गया नहीं? ये और किसके लिए चाहिए? बोलो ना, और किसके लिए चाहिए? सुख सुविधा संपत्ति स्टेटस हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आप जैन कुल में जन्मे, अपने जीवदया पाली, अपने हरिहर परमात्मा के दर्शन किए, इतना पुण्य तो खिल ही जाए। समझ में आया? तकलीफ कहां होती है? हम समझते नहीं है। हम जो प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न से हमको मिलने वाला क्या है? आदमी रास्ता अलग मतलब ऊंधा पकड़ ले और वो समझे कि इस रास्ते से मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जहां जाना है उसी का रास्ता चाहिए। दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़ना पड़ेगी, बंबई जाना है तो, लेकिन दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और बम्बे की सोची, बम्बे कितना पास में आया, कितना पास में आया, कितना पास में आया, पास में आएगा कि दूर जाएगा? और दूर जाएगा। हमारी चलन कुछ ऐसी है, जितना हम दौड़े, जितना दौड़े, जितना दौड़े, वो दौड़ से हमको जो मिला वो शांति वाला मिला कि असंतोष वाला मिला? बोलो, शांति वाला या असंतोष वाला? ये भूख ऐसी है ना, जितने खाओ उतनी ज्यादा लगती है। ये प्यास ऐसी है, जितनी पियो इतनी प्यास और ज्यादा लगती है। हिरण दौड़ता है गर्मी में, वो दौड़ते दौड़ते आगे जाता है, उसको प्यास लगती है तो सामने दिखता है उसको क्या दिखता है? पानी। रोड पे पानी दिखता है और ऐसा पानी दिखता है कि जिस पानी में पास वाला पेड़ है उसकी परछाई नहीं पड़े, और वो सोचता है बस वो दूर, इतना दूर पानी का समंदर है, मुझे प्यास लगी है, मैं दौड़ता हूं और वहां जाकर के पानी पी लेता हूं। कौन सा पानी कहते हैं वो? उसको कौन सा पानी कहते हैं? झाझवा का। मृग, हिरण दूर से देखता है, ये रास्ते में पानी है, पानी है, पानी, और दौड़ता है, दौड़ता है,
कहाँ जाता है? पानी होता है? पानी होता है कि नहीं होता? आपने क्या सोचा था, बोलो तो? जब दुकान खोली तब क्या सोचा था? धंधा स्टार्ट किया तब क्या सोचा था? बस इतना हो जाए ना, बहुत, इतना हो जाए बहुत, और फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ये हो जाए, अब अपना घर हो जाए, अपनी दुकान हो जाए, अपने दो भाई है, दो भाई की दो घर हो जाए, दो भाई की दो दुकान हो जाए, बस बहुत हो गया, बराबर है? वो भी हो गया, फिर एंड आया। यहाँ इतने लोग बैठे हैं और बहुत मेहनत करी आपने, अब एंड आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी एंड नहीं आया, तो कब आएगा? और कितने साल चाहिए एंड लाने के लिए? एंड लाने के लिए और कितने साल चाहिए? बोलो ना, एंड लाने के लिए और कितना दौड़ोगे? कितना दौड़ोगे तो एंड आ जाएगा? हंसराज, अब तेरी उम्र हो गई, और कितना दौड़ना है? बोलो, बस खड़ा हो, और कितना दौड़ोगे? वो एंड ही नहीं, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, कभी एंड नहीं आया। एक सरदार जी था, वो बंबई में, पैसा बहुत अच्छा था उसके पास, तो बंबई में दोस्तों के साथ बैठा, बातचीत कर रहा था, भारत में अच्छे से अच्छी इमारत का देखने काबिल क्या है? इसने कहा ताजमहल है। वो तो मैंने देख लिया। लखनऊ का महल है, देख लिया। दिल्ली का कुतुब मीनार है, तो वो नहीं देखा है। क्या नहीं देखा था? कुतुब मीनार नहीं देखा था उसने। दोस्तों ने बोला यार कुतुब मीनार नहीं देखा, अब देखने जैसी चीज ही वो है, अब नहीं देखा है। अब घर पे गया, दुखी करने के लिए है ना, बहुत कम समय लगता है आपको। बहुत अच्छे से अच्छा ये हमारे अमित कपड़ा पहन के आया है, और हम बोल दे उसको, अरे यार और कोई कपड़े नहीं थे क्या? और कोई कपड़े थे क्या? नहीं, हाँ है कि नहीं है? तो ऐसा क्यों बन गया? बोलो ऐसा अगर 3 जन ने बोल दिया तो व्याख्यान के बाद में भोजन में रुकेगा कि घर में जाएगा? कहाँ जाएगा तू? घर में? क्यों? ये कपड़े का ले बोला तो कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। और कहीं कहेगा कि भाई अच्छा शरीर भी नहीं है तो अपन ने देख करके चॉइस करके अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन 3 व्यक्ति ने कहा क्या यार ऐसा पहन के आया, संडे है, ज्यादा लोग आने वाले हैं, तुमको खड़ा होकर के बोलना है और ऐसा पहन के आए हो, शर्म नहीं आती है? ऐसा बोल दिया, अब पावर गया, डिफ्यूज। किसी को दुखी करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, 4 सेंटेंस बहुत हो गए। कितने चाहिए? और सुखी बनाने के लिए कितने चाहिए? हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हम नहीं सुखी कर पा रहे। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए, भाई इन लोगों को सुखी बना दे, सुखी बना दे, न रोटी की चिंता, न कपड़े की चिंता, न मकान की चिंता, आपको कोई चिंता ही नहीं करना। समझा समझा के थक गए, हम समझते नहीं हो। साधु को घर की चिंता है? बोलो, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? आपने बोल दिया इसलिए नहीं है। साधु बने, हमको क्या चिंता, आपको कैसे मालूम? हम बिहार करेंगे, कहाँ जाएंगे तो वहां पे क्या है क्या नहीं है, वो चिंता होती है कि नहीं होती है? क्या नहीं चिंता? आप वेराओगे तब हमको कपड़े मिलेंगे, तो कपड़े की चिंता फट जाएगा तो कौन वेराएगा? ऐसी चिंता होती है कि नहीं होती? बोलो,
अरे बोलो ना। लेकिन साधु की चिंता ममत्व रहित, आपकी चिंता ममत्व वाली चिंता है। साधु की चिंता 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन के लिए, और आपकी चिंता, और उसके ऊपर भी ममत्व भाव नहीं। कुछ भी मिल गया तो चलेगा, होटल का उठला मिल गया, ऊपर शेड है, बहुत हो गया। आपकी चिंता और हमारी चिंता के बीच में ये डिफरेंट है। सरदार को दुख हो गया, सर मेरे पास इतने पैसे और मैंने अभी तक लोगों के सामने मैं कितना डर हो गया। ये स्टेटस ने मार देता है। अच्छे से अच्छी गाड़ी लेके आए और पड़ोसी उससे अच्छी गाड़ी लेके आए। उसी दिन आप दिखाने जा रहे थे, वही उसकी गाड़ी आई और वो भी नीचे उतरा, आप भी नीचे उतरे, दोनों सामने आ गए। अब मैं कहा मैं गाड़ी नहीं लाया, मैं भी नहीं लाया। क्या होगा आपका मन? आपका मन क्या होगा बोलो? प्रसन्न होगा ना? प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? आपको लेना देना सही। वो गाड़ी कुछ भी लाए उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? अरे बोलो कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो फिर आप दुखी क्यों होते हो? अब दुखी क्यों होते हो? जरा अंदर से पूछो कि ऐसा कहीं हो जाता है तो मैं दुखी क्यों हूं? मेरी चॉइस से मैंने मेरी गाड़ी खरीदी, गाड़ी का कलर मैंने पास किया, बहुत खुश था। सुबह उठा, परमात्मा की पूजा बढ़िया करी, गाड़ी लेने गया, गाड़ी लेके आया, गाड़ी की पूजा करी, सामने लेकर के फोटो खींचा है, फेसबुक पे रख दी है और गाड़ी लेके आया, साथ में पेड़ा भी लेके आए। बाहर निकलूंगा और जो मिलेगा उसको सबको पेड़े देंगे। आप उतरे और बराबर पड़ोसी भी उतरा, वो भी गाड़ी लेके आया। आपकी 15 लाख की 17 लाख की गाड़ी थी और वो 25-30 लाख की गाड़ी लेके आया। अब पेड़ा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? स्वाद नहीं देगा? क्यों? तो वो उसके पैसे से लाया, अब आपके पैसे से लाया। आपकी चॉइस थी, आप खुश थे, बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो डिफ्यूज कैसे हो गए? इसका कारण क्या, वजूद क्या ढूंढो। हम डिफ्यूज क्यों हो गए? कोई कारण है डिफ्यूज होने का? बोलो। अब 1 कप चाय पीते, वो 4 कप चाय पीता है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हुआ आपको? आप 1 कटोरी रबड़ी पीते हैं, वो 4 कटोरी पीता है, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? खिलाने वाला खिलाता है, देने वाला देता है, खाने वाला खाता है, फिर भी अपने क्या होता है? फिर अपने में पेट में क्या होती है? क्यों? किस लिए? आपका सुख तो आप देख नहीं पाते, दूसरे का सुख भी नहीं देख पाते। समझ रहे हैं? आपका सुख तो आप देख नहीं पाते, लेकिन दूसरे का सुख भी नहीं देख पाते। और फ्रेंड सर्कल में ये बात हुई, सरदार जी को लग गई, रातों रात फोन किया और सुबह की ट्रेन 4 बजे की उसमें टिकट ले ली दिल्ली जाने के लिए। मैं दिखा देता हूं मेरे दोस्तों को, देख लिया तो तुम मिटा कुछ तो है ना, हमारा स्टेटस के लिए हम सब कर रहे हैं। एक इतना अच्छा लड़का मुझे मिला, मास्टर किया था, और मास्टर होने के बाद में मुझे मिला। घर वाले सब परेशान थे, कोई जॉब नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, घर वाले परेशान थे। उन्होंने भेजा मेरे पास
महाराज साहब इसको कुछ समझाओ। मैं बैठा, बिजनेस मास्टर किया था, बहुत अच्छा रैंक था। और लड़का बैठा, मैंने कहा क्या है भाई, तू क्या करता है? अरे महाराज साहब, मैं जिस तरीके से पढ़ा हूं ना, ऐसी कोई जॉब ही नहीं है। मैं पढ़ा और मैं क्या हो गया, कोई जॉब ही की, कोई संभव जॉब ही नहीं है। मैंने कहा कुछ तो मिलेगा ना, तू जो भी करता है जॉब शुरू तो कर। अरे महाराज साहब देखो, मेरा रैंक 5 लाख पर मंथ का है। ऐसी जॉब मिलेगी तब मैं जॉब करूंगा। यहाँ पे मुझे 50,000, 60,000, 70,000 वाली जॉब मिलती है, मेरे को नहीं करना। वो नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो जल्दी। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, प्रतिक्रमण करना कि नहीं वो मैं बताऊंगा, जॉब करना कि नहीं वो आपको बताना। 5 लाख की रैंक वाला मैंने जो स्टडी की है, इसके हिसाब से मुझे ऐसे पगार मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 70,000, 80,000, 60,000 उसी की जॉब मिल रही है। और मैंने नक्की किया जब तक 5 लाख वाली जॉब नहीं मिलेगी तब तक जॉब नहीं करना है। बराबर है? बराबर है कि गलत है? ये भी मालूम नहीं पड़ती है तो सर्वमंगल करो, जाओ भोजन तैयार। अरे उसको 5 लाख वाली जॉब की राह देखना चाहिए कि 70-80 हजार में भी काम शुरू करना चाहिए। बोलो है? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं। करना चाहिए। इतना पढ़ा, 5 लाख की रैंक वाला बढ़ा और अभी वो 70,000 में बैठ जाएगा। एक बार वो समझता है कि कैरियर मेरा एक बार इससे इतना डाउन हो गया नहीं तो आगे होगा ही नहीं। अब उसकी सोच सही है कि गलत है? कि एक बार मैं 70,000 में बैठ गया, फिर अगर किसी कंपनी में गया और कहेगा वहां पे था 70 था, तो वो 1,00,000-1,50,000 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। ये इसकी सोच। इसलिए मैं भले मेरे को बैठे रहना पड़े, मैं बैठा रहूंगा, लेकिन 5 लाख की जॉब आएगी तभी मैं करूंगा। ये गलत या सही? घर वाले सब परेशान थे, लेकिन वो मानने को तैयार। आप लोग ये सोचते हो कि अशोक सागर महाराज साहब, ये सागर महाराज, ये सब नहीं, यहाँ गौतम स्वामी आ जाए, सिमंदर भगवान आ जाए तो हम दीक्षा ले ले। बराबर है? बोलो ना, आप लोग बहुत एजुकेटेड हो। अब 70,000 वाली जॉब थोड़ी करते हो। आप तो कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है ना? अरे बोलो, मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना। किसको जाना है? किसको जाना है? हाथ उठा करो, चलो ले भाई वीडियो ले। कितने को जाना है देख लेते हैं। कितने को जाना है? सबको जाना है, सबको जॉब करना, लेकिन 5 लाख वाली चाहिए। सिमंदर भगवान आ जाए, गौतम स्वामी गुरु मिल जाए तो दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है? बोलो जल्दी। सिमंदर भगवान मिल जाए और गुरु गौतम जैसे गुरु मिल जाए तो दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है? कहाँ गए दीक्षा लेने? महाराज साहब सिमंदर भगवान अभी मिल जाए, महादेव क्षेत्र में चले जाए, भगवान मिल जाए, बस वहां दीक्षा लिया और साधना करके मोक्ष में चले जाना है। साहब ऐसा ही करना है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? गुरु गौतम जैसे गुरु मिल जाए बस दीक्षा ले लेना। 5 लाख की जॉब मिले तो मैं जॉब करूं। जो 80,000 में नहीं बैठ रहा है, काम नहीं कर रहा है, घर में बैठा रहा है और घर में बैठे 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 1.5 साल हो गया। माँ दुखी है, बाप दुखी है, भाई दुखी है, बहन दुखी है और वो कह रहा है मैं पढ़ा हूं, मेरे को 5 लाख की जॉब मिलेगी। हर रोज कंप्यूटर में बैठ करके अलग अलग कंपनियों में अपना बायोडेटा भेजता है, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू लो और मेरे को जॉब दो। 1.5 साल हो गया।
सुख के रास्ते पे, दुख के रास्ते पे? सुख के रास्ते पे है, दुख के रास्ते पे है? आप हो तो क्या करो? तो क्यों रहा देखता है सिमंदर भगवान के, हम आए यार क्या गलत है, हम 70,000 वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमंदर भगवान की देर मत का, मानी बदलती सुखी नहीं करेंगे, आदिनाथ दादा सुखी नहीं करेंगे, सुखी हम ही करेंगे, प्रैक्टिकल। वो थियरी के लिए बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे? बोलो जल्दी। हम प्रैक्टिकल, घाव लगा है और हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। ले भाई ये हल्दी लगा दे, ये पट्टी लगा दे, ये मरहम पट्टी लगा दे, ये सोमरम ऐसे लगा दे, ये पट्टा लगा दे, 2 दिन में हो जाएगा। समझ में आया? मानीभद्र दादा थियरिकली आपके साथ रहेंगे, आपके कर्म में जितना होगा उसी मुताबिक वो देंगे। आप कितनी भी सुखड़ी चढ़ाओ, कितने भी सिवाय चढ़ाओ, कितने भी जाप करो, समझ गए? वो बैठे और मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि समझा लेना आज उनको। सही में सुबह गया था, मुझे कहा कि समझा लेना आज छुट्टी का दिन है, लोग ज्यादा आएंगे, समझा लेना गुजराती में, हिंदी में, वो जो समझे वो उसमें समझा दे उनको। आपके नसीब में, आपके पुण्य में जितना शुभ कर्म होगा उसके मुताबिक ही वो देंगे। और हम क्या करेंगे बोलो तो? हम क्या करेंगे? हाँ? अरे हम क्या कर सकते हैं? जो मानीभद्र करे वही हम कर सकते हैं, बोलो हम क्या कर सकते हैं? जो मानीभद्र जी कर सकते वही कर सकते हैं, कि उससे कुछ कम कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या पुण्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ? सभी आत्माओं को पुण्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। वो पुण्य में जितना है इतना ही दे सकते हैं, उसके मुताबिक ही दे सकते हैं। और हम अगर पुण्य नहीं है तो पुण्यवान बना सकते हैं। कौन बड़ा? बोलो बोलो, मानीभद्र बड़े कि हम बड़े? सूढ़ी किसको चढ़ाएंगे, हम गाने के उसको? सिंपल काम फोड़ोगे वहां भैया। सही कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं। आपके पास जितना पुण्य है उसके मुताबिक ही मानीभद्र दादा देंगे। और गुरु भगवान हमारे पास पुण्य नहीं है तो आपको ऐसे रखेंगे कि पुण्य और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा कि मानीभद्र सामने से आएंगे, कुछ काम काज हो तो मुझे लाभ देना। समझ गया है? फिर भी आपको ये रास्ता पसंद नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आपको ये रास्ता ही पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? सबसे ज्यादा दुखी हम हैं, हम सबसे ज्यादा दुखी हम लोग। हम समझ सकते हैं ये सुखी हो रहा है, हम उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सुखी नहीं बना पा रहे, तो हर रोज शाम को हम रोते हैं, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा पुण्यवान है, ये सुखी हो सकता है, और लेकिन फिर भी सुनता नहीं और सुखी होता ही नहीं है, तो अब क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करे बोलो? लक्ष्मण जी समझ में आया क्या? किसको? मेरे को नहीं? हम इतने सोचते हैं कि ये इतना दौड़ते, इतना दुखी है, उसको क्या करे तो सुखी हो जाए। भाव दया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिर्फ हम फिर हाथ जोड़ते हैं, शिवमस्तु सर्व जगत, उसको अनुरूप उसको सुख प्राप्त हो जाए, बस यही प्रार्थना करके सो जाए। सरदार ने ये सोच लिया इतना पैसा है, आके मैं दिखा दूंगा, मैं कुतुब मीनार देख के आया, टिकट करवा ली, सुबह उठ गया 4 बजे, पहुंच गया रिक्शा में, टैक्सी लेकर के, और ट्रेन में बैठ गया, दिल्ली के लिए निकल गया। फास्ट ट्रेन, एसी ट्रेन, बैठ गया अंदर। अब जैसे ट्रेन चली, धमधमा के चल रही थी,
उसको थोड़ी आ गई नींद। ये नींद एक ऐसी चीज है ना, कब कहाँ कभी आती है वो मालूम नहीं पड़ती है। सही कह रहा हूँ। एलर्जी होती है, कोई गाड़ी में बैठता है तो नींद आ जाती है, कोई व्याख्यान में बैठता है तो ऐसी शांति कहाँ मिले यार, ऐसी शांति कहाँ मिले। उसको नींद आ गई। अब ट्रेन तो चल रही थी और इतनी देर में थोड़ी देर हुई नहीं हुई, 2-4 घंटे हुए होंगे, और किसी ने पास में रेडियो चालू किया। और जैसे रेडियो चालू किया तो समाचार शुरू हो गए और उसमें सबसे पहले बोले ये दिल्ली है। क्या बोले? ये दिल्ली है। और जैसा इतना सुना उसने रेडियो बंद कर दिया। अब बाय चांस सरदार जी ने एक ही वाक्य सुन लिया। क्या क्या सुन लिया? ये दिल्ली है। देखा, अभी तो हम बैठे इतने में दिल्ली आ गया। क्या भारत का विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी के राज में विकास क्या है? विकास ही विकास है। खाली बोल लो नौकर वाली की नो, विकास है, विकास है, विकास है, विकास है। दूध सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? पेट्रोल सस्ता हुआ महंगा हुआ? जल्दी बोलो। कपड़े सस्ते हुए महंगे हुए? अनाज किराना सस्ता हुआ महंगा हुआ? बोलो। फिर भी अपन को क्या बोलना? हम अच्छे रास्ते में विकास कर। आदमी की नेचुरल जो सुविधा है उस सुविधा बिल्कुल सस्ती मिलनी चाहिए। आदमी की रोजिंदी जरूरियात, हर रोज की जरूरियात, वो बिल्कुल सस्ते होना चाहिए। सिगरेट और महंगी होना चाहिए, दारू और महंगा होना चाहिए। बराबर है ना? समझ में आती कि नहीं आती है? चुनाव आएंगे तो खड़े हो जाना कि भाई ये बंद करो, इसकी ऐड बंद कर। युवा दल हमारा बर्बाद हो रहा है। जो ऐड में देखता है उसी में चला जाता है। एक तरफ को सिगरेट पीते दिखाएंगे और दूसरी तरफ देखेंगे स्मोकिंग करना वो हानिकारक है, तो दिखाते क्यों? बैंड वही लगाओ कि वो पिए नहीं, वो सीनी नहीं आना चाहिए। बराबर है? बराबर है कि नहीं है? देख रहे हो संस्कार सीरियल और उसमें ऐड आती है दारू की। कमाल। सरदार जी खुश हो गए, खड़े हो गए, अटैची ली, बाहर आ गए और बराबर ट्रेन रुकी और वो उतर गए। क्या सुना था? क्या सुना था? ये दिल्ली है। खुश हो गया, अटैची ले ली, सीधा नीचे उतर गया, प्लेटफॉर्म पे सीधा बाहर निकल गया। रिक्शा बुला दी, यहाँ आ जाओ। रिक्शा भी आ गया। वैसे की गर्मी सबसे बड़ी गर्मी होती है, वैसे की गर्मी वो सबसे बड़ी गर्मी होती है। रिक्शा खड़ी रह जा। एडीजी रखी, अंदर बैठ गया। रिक्शा चालक ने पूछा कहाँ जाना है? पूछता क्या है कहाँ जाना है? कुतुब मीनार देखना है, वहां ले जा। अब सुबह 7 बजे थी, उसको भी पहली ग्राहक था, पहली पौनी थी। सोचा यार कुतुब मीनार जाना है और ये बैठ गया है। रिक्शा वाला भी समझ गया कि भगवान ने किसी को भेजा। क्या भगवान ने किसी को भेजा? ठीक है चलो बैठ जाइए। बैठ गए बराबर। आधा पौन घंटा लगेगा। अरे तू ले जा, जल्दी ले जा साहब, मीटर के आधार पे पेमेंट करना पड़ेगा। अरे यार कर दूंगा, 100 रुपया ज्यादा दूंगा, जल्दी कर। और उसने रिक्शा शुरू करी। वो घुमाते गया, घुमाते गया, घुमाते गया, घुमाते गया। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया। रिक्शा में घुमाया गया। अरे कितना बड़ा ग्राउंड था, इतना बड़ा ग्राउंड था, इतना बड़ा ग्राउंड था। वहां जाकर रिक्शा छोड़ दी और फिर उसने कहा साहब उतर जाइए। कहाँ है कुतुब
मीनार आ गया? हाँ आ गया सर, उतर जाइए। वो उतरा, कितने रुपए? 1000 रुपए। लो, फटाक से पैसा दे दिया। 100 रुपए एक्स्ट्रा कहा था और 100 रुपया दे दिया। अब कुतुब मीनार कहाँ है? ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, उसी में वो रहता है। कि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक करने गया होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाए। उसने अच्छा, हमारी भारत के कुतुब मीनार मॉर्निंग वॉक भी करती है, क्या बात है, तब तो मेंटेन होगा ही होगा। बराबर नहीं, मॉर्निंग वॉक करे वो मेंटेन होते हैं। रिक्शा तो चली गई और वो अटैची लेके खड़ा रहा। अब ग्राउंड के पास खड़ा रहा, देखता रहा। अब थोड़ी देर में वो मॉर्निंग वॉक करके आएगा आएगा आएगा। बहुत देर हो गई और उसने कहा चाय वाय तो पी रहे, पास में होटल है, होटल नक्की कर दी। होटल में गया, रुक गया, स्नान बंद कर दिया, चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता किया। 11-12 बजी वापिस वो आया, अभी तक वो आया नहीं। यार इसका मॉर्निंग वॉक कितना बड़ा लंबा चलता है। एक भाई के पास गया, भाई कुतुब मीनार कब आएगा? वो आएगा, आप इंतजार करो, यूं करके वो निकल गया। जब अपना भाग फूटा होता है सब ऐसे ही मिलते हैं। सही कह रहा हूं, भाग फूटा हुआ होता है तो ऐसे ही मिलते हैं। सबको अच्छा मिले, अपन को बराबर में मिले। अपन दोस्त दूसरे को देते, तकलीफ कहाँ है? हमारे तकदीर की तकलीफ है। और हम गालियां किसको देते हैं? अरे बोलो नहीं यार, सही में आप भी ऐसे ही करते हो, सरदार जी जैसे ही हो। उसने बोला अभी इंतजार करो, आ जाएगा। वो कह रही यहाँ पे कुतुब मीनार ढूंढे, क्या इसके जवाब करे, बहस क्या करे इसके, सरदार जी है, 12 बजे ठिकाने आ जाएगा। निकल गया वो भी। 1 घंटा और खड़ा रहा, धूप चढ़ गई। उसने कहा यार कहीं उसको रास्ते में चोट वोट लगी होगी, नहीं आया है, आ जाएगा शाम तक, चलो होटल पे जाते। थोड़ा रेस्ट किया, सो गया, जल्दी उठा था, सो गया। शाम को 6-7 बजे उठा, 7 बजे वापस आया, उस ग्राउंड के पास आके खड़ा रहा। वो देखता है कहाँ है कुतुब मीनार, कहाँ है, कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, कहाँ से आएगा, है कहाँ? वापस एक को पूछा, अरे भैया कुतुब मीनार कब आएगा? उसने कहा साहब कब से वेट कर रहे हो? मैं सुबह से बैठा हूँ, कल सुबह तो आ ही जाएगा। वो चला गया। उसने कहा चलो कल सुबह आने वाला है, अभी जाओ होटल में, सो गया। दूसरे दिन है, वेट किया, नहीं आया, दिन निकल गया, वेट किया, नहीं आया, तीसरा दिन हो गया। उसने कहा कैसे भी हो मेरे दोस्त को बताना है कि मैं कुतुब मीनार देख क्या तो आया हूं, तो अब देख के ही जाऊंगा। तीसरा दिन हो गया, सुबह से वहां पे खड़ा रह गया, कुतुब मीनार नहीं आया। वो नहीं आया, लेकिन एक सरदार जी सामने से मिले। अरे यार अभी तक कोई सही नहीं बता रहा था, ये मेरा जात भी आ गया, बस आज पूरा फैसला हो जाएगा। इसके पास पूरी डिटेल्स होगी। सरदार बहुत बुद्धिमान होते हैं, उसके पास पूरी डिटेल्स होगी कि क्या हुआ, इसको मॉर्निंग वॉक करने गया तब क्या हुआ, गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, हॉस्पिटल में है, कब आएगा, पाटापिंडी हुई, क्या हुआ, सब मालूम पड़ जाएगा। सही है ना? सही है ना? बोलो हाँ ना तो बोलो हाँ, सही है बोलो। ये भी मानते हैं सही है, ये भी मानते हैं कि सरदार जी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, क्या हुआ। वो सामने से उसका सरदार जी भाई आया और जैसे आया गले लगे, अरे भाई कैसे हो, बल्ले बल्ले, खुश हो गया। क्या है, कहां से आया? बम्बई से। क्यों आया? अरे कुतुब मीनार देखने आया। 3 दिन हो गया, वो मॉर्निंग वॉक पे गया, अभी तक आया ही नहीं है, और खुद बता रहे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। और उसने एक चाटा लगा दिया, जोर से चाटा लगा, इतना जोर से चाटा, मेरे को मारा क्यों तूने? पागल, मैं 7 दिन से राह देख रहा हूं और तेरे को 3 दिन में कैसे मिल जाएगा? समझ में आया? कितने दिन से? 3 दिन में मिलेगा। अब के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बुलाओ कि सुखी होके गए कि दुखी होके गए। वो कहेंगे अरे मैं इतने साल में सुखी लेके नहीं हुआ, तू क्यों दौड़ रहा है? ये सुख का ग्राउंड ही नहीं है, यहाँ पे कुतुब मीनार कभी होना ही नहीं है। कभी आएगा। वो कौन सा गांव था मालूम? बड़ौदा था।
बम्बई से निकला था, बड़ौदा आया था, बड़ौदा का पोलो ग्राउंड बहुत बड़ा था, वहां पे खड़ा था। अब गांव कौन सा था? बड़ौदा। ढूंढ क्या रहा था? कुतुब मीनार कहाँ है? ढूंढ कहाँ रहा है? सुख कहाँ है? अरे बोलो ने, सुख कहाँ है? बोलो। हाँ, सुख भी दिल्ली में। अरे सुख यहाँ है और ढूंढ कहाँ रहे हो आप? दुकान में ढूंढ रहे हो, सिंगापुर में ढूंढ रहे हो, गाड़ी में ढूंढ रहे हो, घर में ढूंढ रहे हो, कभी सुख नहीं मिलने वाला है। वो ग्राउंड ही नहीं है, वहां पे सुख नाम की चीज ही नहीं है। आप संसार में आज घूमो एक कागज लेके और 10-100 घर पे जाओ, आप सुखी है हाँ या ना बोले, उसको लिख के लाओ। वो बोले हाँ हम संपूर्ण सुखी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पैसा है ना उसको पत्नी का दुख है, जिसका पत्नी बराबर है उसको पैसे का दुख है, जिसको पैसा भी है पत्नी भी है उसको बच्चे का दुख है, ये सब है तो उसके भाई का दुख है। दुख है और है। उज्जैन में कोई एकाध घर मिलेगा जहां में कोई भी दुख नहीं है? मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यार महाकाल जैसा अब यहाँ बैठा है, काल भैरव बैठा है, मंगलनाथ बैठा है, अवंती पार्श्वनाथ दादा बैठे हैं, केसरी आदिनाथ दादा बैठे हैं, मणिभद्र दादा बैठे हैं, और यहाँ पे कोई दुखी हो सकता है? बोलो सुखी हो दुखी हो? जिसको पैसे की तकलीफ हो उसको आज रात को 1:30 बजे आना है मेरे पास। और जिसको परिवार की तकलीफ है, शादी नहीं होती है बच्चे की बच्ची की और कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको 2:30 बजे आना है। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। पैसे के लिए कितनी बजे? 1:30 बजे रात को। और परिवार में पत्नी नहीं है या तलाक हो रहा है, झगड़े हैं, या फिर बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए कितनी बजे आना है? 2:30 बजे। 3:30 बजे जिसको दुख हो, दर्द हो, मतलब डायबिटीज हो, बीपी हो, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो, कुछ भी बुढ़ापा हो, ढिंचक का बैक पेन हो, ढिंचक का पेन हो, ऑपरेशन करना पड़े ऐसा हो, बहुत तकलीफ हो, उसको 3:30 बजे आना है। कितनी बजे? पहले कितनी बजे? दूसरे वाले और तीसरे वाले? चलो इसमें से कौन कौन कब आएंगे बोलो, मैं लिख देता हूँ। उसको इलाज हो जाएगा, पूरा इलाज हो जाएगा। दुख है ही भाई, सही कह रहा हूं। संसार में दुख ही मिलेगा। परमात्मा ने बताया दुख रुए दुख फले दुखानुबंध, दुख रूप दुख फलक, और उसका अनुबंध भी दुख ही रहेगा। आप करोड़ों रुपया कमा लो तो भी दुख पीछा छोड़ेगा नहीं। नरेंद्र मोदी सुखी है कि दुखी है? बोलो, अरे बोलो ने, रिकॉर्ड करो, उसको भेजता हूं मैं। नरेंद्र मोदी सुखी है कि दुखी है? बोलो, आपका क्या कहना है? दुखी है? क्यों? सुबह उठता है वो तो बोलता है ममता बनर्जी ये कर रही है, मुलायम ये कर रहा है, अखिलेश ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब क्या करना? वो सिंदूर के लिए इतनी मेहनत करी, वो कह रहे सिंदूर बोगस है, और सब कुछ का जवाब तैयार करने में बेचारे का पसीना छूट जाता है। कभी कभी तो उनकी दया अपन को आती है, यार बेचारा क्या करेगा इतना। मुकेश अंबानी सुखी है दुखी है? बोलो जल्दी, सुखी है दुखी है? मालूम है आपको क्या हो, उसके अंदर क्या है, उसके लड़के का क्या प्रॉब्लम मालूम है? मालूम है? मोटा है तो क्या दुखी है? सीट बड़ी होगी और क्या? इतना दुख है, हर घर में दुख है, हर जगह दुख है, हर व्यक्ति दुखी है। क्योंकि संसार में जिस तरीके से दौड़ते हैं वो दुख का ही रास्ता है। वो बड़ौदा उतर गए हैं और कुतुब मीनार का इंतजार कर रहे हैं, वहां में कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए तो भगवान ने करोड़ों रुपया छोड़ दिया, निकल गए। आदिनाथ दादा ने सब कुछ छोड़ दिया, निकल गए। महावीर परमात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, निकल गए। आपको तो उसके मुताबिक कितना छोड़ना है? आपको कितना छोड़ना है?
दीपक कितना छोड़ना है? सालिभद्र को 32 पत्नी थी, छोड़ने में देर लगे। आप तेरे को कितनी देर लगे बोलते? कितना है हमारे पास है? धन्ना के पास कितना था, सालिभद्र के पास कितना था, शरद कुमार चक्रवर्ती के पास कितना था? कितने राजवीयों ने निकाले, कितना सब कुछ था, छोड़ दिया। उन्होंने ढूंढ निकाला, इसको कितना भी करेंगे ये रेती का पिसना है, इसमें से कभी तेल निकलने वाला नहीं है। तिल होता है वही तेल निकलेगा, ये रेती को कितना भी पीसो तेल निकले वाला है नहीं निकलेगा। इसलिए पुण्यवान सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए, एक रास्ता ढूंढ लीजिए, दिमाग को स्वस्थ बनाइए कि मेरे को इस रास्ते में जाना है जहां पे सुख और शांति है। समझ में आया? इसके लिए कुछ छोड़ना पड़े, बड़ौदा छोड़ना पड़े तो दुख लगेगा। कुतुब मीनार देखना है तो बड़ौदा छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? बोलो। अगर कुतुब मीनार देखना है तो बड़ौदा में रहोगे, पोलो ग्राउंड के सामने खड़े रहोगे, 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 70 दिन रहोगे, 7 महीना रहोगे, 7 साल रहोगे, तो भी वहां कुतुब मीनार आएगा? समझ गए? आज आप पूरा समझ गए। आप 70 साल जियोगे, 700 साल जियो, सुख मिलने वाला? बोलो, मिलने वाला है? तो होना ही, कुछ नहीं होगा तो पड़ोसी ज्यादा सुखी है वो भी दुख है, भाई के पास ज्यादा पैसा है वो भी दुख है। पेट को मसल के भी सूल खड़ा करने की हमारी आदत होगी, समझ गए? इसलिए हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। ये रास्ता बंद कर देंगे तो हम अवश्य में सुखी हो जाएंगे, और इस रास्ते में चलते हुए अच्छे से अच्छे ज्यादा सुखी हो जाए हम। यही परंपरा, यही भावना परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। खास बहुत बढ़िया गुरुदेव के सानिध्य में चातुर्मास यापन हो रहा है। शत्रुंजय शिखर तप की आराधना हो रही है, 21 उपवास, 21 वैष्णव की आराधना हो रही है। लोकस्य सूत्र के माध्यम से प्रवचन हो रहे हैं। शनिवार को प्रश्नोत्तरी हो रही है। कल एक विशेष प्रोग्राम है। अपने श्री संघ में पूरे उज्जैन में जो भी छोटे बच्चे और जिसने उपदान नहीं किए, गुरुमुख से नवकार नहीं लिया, कल नवकार महामंत्र प्रदान करने वाले हैं। श्रावण मास से मंत्र दीक्षा गुरुदेव से देने वाले हैं। जिन्होंने शिक्षक से नौकार लिया है, जिन्होंने मम्मी से नौकार लिया है, जिन्होंने अड़ोसी पड़ोसी से नौकार सीखा है, उनको कल गुरु महाराज के मुख से नमस्कार महामंत्र लेना है, विधि से लेना है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी जन्म हुआ है, जो अभी 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के हैं, 2 महीने के हैं, उनको भी लेके आना है और उनको नौकार महामंत्र देना है। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। आपके बच्चे के कान में गुरुमुख से नौकार देना। याद है पास्टर भगवान के जीवन चरित्र में आता है, भगवान ने सेवक मुख नवकार से, फिर क्या आता है, धर्मेंद्र बनाया। सर्प था, पास्टर परमात्मा ने सेवक को बोला जा वहां पे जाकर के नौकार सुना दे, और जैसे नौकार सुनाया उसका मन सर्प था, काया जल रही थी, लेकिन नौकार में मन लग गया तो वो सर्प क्या हो गया, धर्मेंद्र हो गया। तो कल गुरु महाराज के मुख से जिसने उपदान नहीं किए उन सभी लोगों को नौकार लेना है। जिन्होंने उपदान किया उनको गुरु मुख से नौकार मिल गया, और जिन्होंने नहीं किया है, और जो छोटे बच्चे आपके घर में, अड़ोसी पड़ोसी में, किसी भी घर में छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, उन सभी को कल अष्टगंध से कर्ण के ऊपर विलेपन किया जाएगा, और इसके बाद में उसको नौकार महामंत्र की दीक्षा दी जाएगी। उसको एक फल, एक नैवेद्य और चावल इतना लेके आना है। जिसको नौकार महामंत्र लेना है गुरुमुख से, एक फल, एक नैवेद्य और चावल इतना लेके आना है, और गुरुमुख से सामने गुरुमुख से नौकार महामंत्र को प्राप्त करना है। कल का ये बहुत बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम है, सभी को आना है। आज कौन सा डे है? संडे। कल कौन सा है? मंडे।
सोमवार है, चंद्र प्रबलता में रहेगा और बराबर उसी समय में शुभ मुहूर्त में गुरु महाराज अपने मुख से नमस्कार महामंत्र देंगे। बहुत विशिष्ट भाव से, अहोभाव से ये नमस्कार महामंत्र ले लीजिए और जो नौकार दे उसी तरीके से नौकार गिनिए। आज नौकार भी सही तरीके से नहीं गिनते, कोई इधर गिनता है, कोई उधर गिनता है, कैसे भी गिनते हैं। कल आपको सिखा जाएगा कि नौकार कैसे बोलना, नौकार में कितने वर्ण है, नौकार में कितनी संपदा है, नौकार का पद कितने हैं और कितने अक्षर है, इन सभी को किस तरीके से बोलना है। समझ में आया? दीर्घ कितने हैं, ह्रस्व कितने हैं। और गुरुमुख से नौकार लेने का कल द्वितीय दिन है। तैयार होकर सज धस के आना और गुरु महाराज के मुख से मंत्र दीक्षा के स्वरूप नमस्कार महामंत्र को प्राप्त करना है। और नेक्स्ट संडे, अगले संडे को एक महान आत्म साधना का चमत्कार देखने को मिलेगा। क्या है? क्या है? 200 अवधान। अवधान, 200 अवधान। मतलब हमारी बेसिक ताकत क्या है? आत्मा की अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति में से कल हमारे मुनिराज रविवार को मौनी बाबा आश्रम में धारणा शक्ति में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे और सामने हजार जितनी पब्लिक होगी और हजारों पब्लिक में से उसको सबको चांस अलग अलग दिया जाएगा प्रश्न करने का। जैसे कोई एक बोलेगा कि भारत का राष्ट्र ध्वज इसमें 3 कलर है, समझ में आया? एक ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा कि चाइना के राष्ट्र ध्वज में ये निशान है, कोई ये बोलेगा एफिल टावर इस जगह पे आया, कोई ये बोलेगा अमेरिका के प्रमुख ये है, कोई ये बोलेगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण अगर नदी है तो गंगा नदी है। ऐसे बोलते जाएंगे, कुछ भी आपके मन में जो भी आए वो आपको बोलना है। कितना बोलना है? 1 2 3 4 5 कितना? 100 कहते हैं तो उसको शतावधान कहते हैं। और अपने यहाँ शतावधान से ऊपर 200 अवधान है, मतलब 200 क्वेश्चन बोला जाएगा। कितने? 200 क्वेश्चन बोला जाएगा। और हमारे महाराज वैराग्य चंद्र सागर जी महाराज साहब गुरुदेव के आशीर्वाद से ध्यान के अंदर चले जाएंगे, डूब जाएंगे और डूब करके जो बोलेगा उसको अवधारणा कर देंगे। और अवधारण करते 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 आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लग जाएगा। 2.5 घंटे में लोग जो बोले उसको मेमोरीज कर देगा, डाउनलोड कर देंगे। और उसके बाद में जब शांत हो जाएगा, आप इन सबको कागज दिया जाएगा, आपको पेन दी जाएगी, जो भी प्रश्न बोला वो उसको आपको लिखना है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, आपको लिख देना है। और यूं करते करते सब समाप्त हो जाए, फिर ये मुनिराज ध्यान में से बाहर आएंगे और फिर उन्होंने क्रमशः पहला ये बोला था, दूसरा ये बोला था, तीसरा ये बोला था, चौथा ये बोला था, 10वां ये बोला था, 50वां ये बोला था, 80वां ये बोला था, 150वां ये बोला था, 145वां ये था, 190 में ये था और 200 ये था। यूं करके 1 से लेकर के 200 बोल देंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे 200, 198, 199, 198, 197 ऐसे रिवर्स में बोलेंगे। फिर अगर आप पूछेंगे चलो ये नहीं, आप खाली 40वां क्या था वो बोलो, तो 40वां बोल देंगे। आप बोलोगे 80वां क्या था तो 80वां प्रश्न बोल देंगे। तो 200 प्रश्नों को अवधारित कर देगा। ये आत्मा की शक्ति है, अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनंत दर्शन है। उसका कुछ एक अनुभवन, हमारे माइंड पावर का अनुभवन, हमारी मेमोरी का अनुभवन इसके माध्यम से किया जाएगा। खास आप लोगों को उपस्थित रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बोलूं, ये अवधान पूरे उज्जैन के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 200 अवधान उज्जैन के प्राप्त इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैसेज आ गया कि नहीं आपके पास? अरे बोलो तो सही यार। मेरे को ऐसा लगता है खाने के लिए मुंह खुलता है, बाकी बनता ही नहीं। अरे मैसेज आ गया सबके पास? फिर क्या किया आपने? पढ़ा?
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। फिर क्या किया? पास ले लिया? पास नहीं लिया? पास तो आज मिलेगी। उसको फॉरवर्ड किया? अरे हाँ के ना? कितने ने फॉरवर्ड किया? बस। आपने क्यों फॉरवर्ड नहीं किया? आपके पास मैसेज नहीं आया? आया क्या नहीं आया? नहीं आया। क्यों? समाज में हो कि नहीं हो? मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ दे दूंगा। देखो सही कह रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम ये है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद में भी ये साक्षात प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। महापूजा 25 लाख की हो सकती है, उपदान 50 लाख में हो सकता है, मंदिर करोड़ 1.5 करोड़ में बन सकता है, लेकिन आप बोलो कि मेमोरी पावर को, आत्मशक्ति को ध्यान के माध्यम से इतना उजागर करना हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। 20,000 साधु साध्वी है, इसमें उंगली से गिने जाएंगे इतने 50 भी शतावधान करने वाले नहीं है। कितने? 20,000 साधु साध्वी। इतने अजैन संतो है। मैं गया था मोमिनी आश्रम में, वहां पे मंडलेश्वर जी है, सुमन गिरी जी, उनसे मिला और मैंने उनको बताया ऐसा है। क्या बात करते? आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा हो सकता है। सुबह नाश्ते में कितने खाया, क्या क्या खाया, वो गिनने जाए तो भी याद क्या था, क्या क्या था, तो भी तकलीफ होती है। ये 200 प्रश्न, इसलिए आज दोपहर को खास इसमें वॉलंटियरिंग करने के लिए और कुछ प्रचार प्रसार और इसमें सहयोग देने के लिए भाइयों की और बहनों की मीटिंग रखी गई है 3 बजे। जिसको भी इसमें सहयोग प्रदान करना है वो लोग आ जाएं। जिसको आर्थिक सहयोग करना है वो भी इसमें आर्थिक सहयोग उस दिन शनिवार से होगा। वो आश्रम रखा है, इसका पैम्पलेट प्रचार प्रसार, क्योंकि मंदिर में प्रतिमा भराना सरल है लेकिन शतावधान कराना और कठिन है, बहुत कठिन। तो इसमें भी जिस किसी को लाभ लेना हो वो ले सकता है, मुख्य लाभ भी लेना हो तो ले सकता है, समिवत्सर का लाभ लेना हो तो ले सकता है। सहयोग में सिर्फ 9,000 रुपये की नखरे में अपन ले सकते। उस दिन अपना बैनर आएगा, क्योंकि उससे सीटिंग व्यवस्था होगी, टेंट व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, स्क्रीन रखना पड़ेगा, संगीतकार होगा, साउंड होगा। मतलब ये बहुत बड़ा आयाम है। ध्यान क्या होता है? तो 9,000 रुपये का नखरा रखा है एक नाम का, और ऐसे हमको नाम लेना है। शतावधान कल रोज उसका बैनर पे वहां पे नाम आएगा। अपने सभी ट्रस्टी लोग अभी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन जी यादव को मिलने के लिए गए हैं, शायद वो भी आ सकते हैं और उस दिन उसका उनके हाथ से भी इसका प्रारंभ होगा। कई मंडलेश्वर आएंगे, कई अजैन संत आएंगे, यहाँ के यूनिवर्सिटी के चांसलर वो भी आएंगे, कितने डॉक्टर आएंगे, कितने वकील आएंगे, और इन सभी के सामने ये शतावधान नहीं, कितना 200 अवधान होगा। और ये जीवन को देखने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने साल में आपने नहीं देखा है, आज ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आपके बच्चों को खास भेजना, और खास 15 साल से नीचे वाले उम्र वाले को लाना नहीं है। 15 से ऊपर 45-50 तक की रेंज में जो 2.5-3 घंटा बराबर बैठ सके, ऐसे पुण्यवानों को खास पास लेना है और आना है। और 9,000 रुपये शतावधान के लिए जो भी प्रयास होगा उसमें लाभ लेने के लिए 9,000 रुपये का एक शेयर रखा है। जिस पुण्यवान को ये पूरे शतावधान का लाभ प्राप्त करना है वो 9,000 में अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर किसी को अभी भावना है तो 2 मिनट देता हूँ। 9,000 में एक नाम ऐसा लिखना प्रारंभ कर दे तो वो करीब 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा ये पूरे शतावधान में अपने श्री संघ को प्राप्त होगा। लेकिन शासन प्रभावना 3 करोड़ में नहीं हो, ऐसी होगी। समझ में आया? 9,000 रुपये में इतनी बड़ी शासन प्रभावना करने का लाभ अगर अपन को मिलता है, तो अगर ध्यान के उपासना में ये लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए। 9,000 में नाम लिखना है। जिस पुण्यवान को लाभ लेना है अपना नाम लिखवा दे और सब लोग पास प्राप्त कर लें। और मैंने जो कहा 15 से 50 उसमें ही पास ले। इसके ऊपर वाले शरीर स्वस्थ हो तो ठीक है, नहीं तो पास नहीं ले। 3-3.5 घंटे फिर बीच में उठ के जाना, फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ। शरीर स्वस्थ हो तो 100 साल के भी आ सकते हैं। समझ गए? पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान का प्रोग्राम है। देखो ये प्रवचन चल रहे हैं, बहन उठ रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। ध्यान में अगर ऐसा हुआ तो बहुत तकलीफ होती है।
इसलिए आप ध्यान रखें, समझ के पास प्राप्त कर ले और खास हाजिर हुए पास शेयर, इस पैम्पलेट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। युवा लोग, अजय लोग, अगर आपके फ्रेंड में कोई ऐसा विद्वान है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई साइको डॉक्टर है, साइकोलॉजिकल, तो उन सभी को विशेष आमंत्रण है, उन सभी को आना है। तो 9,000 रुपये में इतना बड़ा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आप धारो ने कि मैं 5 लाख रुपया दे दूं, इनको शताधान कराओ, इनको शताधान कराओ, ये शक्य नहीं है। 20,000 साधु साध्वी में सिर्फ कितने हैं, कितने हैं? गिन के 50 होंगे, और 50 में भी सबसे ज्यादा कौन से समुदाय में है? सागर समुदाय। ये सागर जी महाराज की देन है, उनके परम आशीर्वाद है, तभी जाकर के ये हो सकता है। और ये लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। उज्जैन के इतिहास में पहली बार शताब्दान हो रहा है, वहां पे बैनर में नाम रहेगा। आप जो 9,000 रुपया में लाभ लेना चाहते हैं, अपना नाम लिखवा दें। चलो, सबसे पहला नाम खड़ा होना, क्या बैठा है? चलो, विमल चंद जी, विमल चंद जी, अनिल चंद जी, विमल चंद जी, अरे ये रहा है प्रकाश चंद जी, प्रेमा भाई, विमल चंद जी, प्रकाश, अनिल, पीयूष, लिस्ट यहाँ लगा हुआ ही है। चलो, पहले नाम उनका लिखो। 9,000 रुपये में किसको भी नाम लिखाना है, अभी लिखा दे जाओ। दो 9,000 में जिन मानवों को नाम लिखाना है वो नाम बताइए। एक नाम आया है श्री विमल चंद जी साहब, प्रकाश चंद जी साहब, सांवला परिवार। चलो, इतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, सही कह रहा हूँ। इतिहास में अमर होने का लाभ है। 9,000 रुपये में नाम लिखवाना है। चलो, और चाह रहा जो करने का श्री केशरीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान अशोक साहब जी महाराज साहब की, पाठ पर विराजित समस्त गुरु भगवंतों की। आज की गौलियों प्रभावना श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब, राजमल जी साहब, कोचर परिवार। कल की गौलियों प्रभावना श्री शेखर कुमार जी, कमल कुमार जी, कोचर परिवार की रहेगी। कल बच्चों का शिविर रखा गया है, उसका समय है 1 से 4। और बच्चों की उम्र है 8 से 18 वर्ष वाले सभी बच्चों को शिविर में भेजना है 1 से 4 बेलूगढ़ तीर्थ में। सुबह नौकार महामंत्र है, उसके जो महाराज साहब जी ने बताया है 3 वस्तुएं लाना, नैवेद्य, फल, श्रीफल और चावल, जिससे नौकार मंत्र का दिया जाए। वो बच्चों की जो व्यवस्था है, कल टाटा मैजिक की व्यवस्था रखी गई चंद्रा प्रभु जी उपासना से। समय रहेगा 1 से 4। आपको सभी बच्चों को 8 से 18 वर्ष बच्चों को, उम्र वाले बच्चों को बेलूगढ़ तीर्थ में भेजना है। बच्चों का कल शिविर रहेगा यहाँ पर। 12:30 बजे गाड़ी लगेगी। 12:30 बजे चंद्रापुर उपाश्रय में गाड़ी लगेगी। कल दोपहर को 12:30 बजे चंद्रापुर उपाश्रय में गाड़ी लगेगी। तो 9,000 में एक नाम और आया है श्री पवन कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, छाजेड़ परिवार का। आज के 5 प्रश्न, आज के प्रवचन के 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न का जवाब देगा उनको हमारे बागवान जी की तरफ से पुरस्कार प्राप्त होगा, बहुमान दिया जाएगा। माणिभद्र जी से भी गुरु महाराज बड़े हैं, क्यों, किस तरीके से? माणिभद्र जी से भी गुरु की महत्व ज्यादा है, क्यों? जोर से बोलो। क्योंकि मणिभद्र दादा बस उतना ही देते जितना अपना कर्म अच्छा है, और जो साधु भगवान होते हैं वो हमारे पुण्य को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, वो जितना पुण्य है उतना देते हैं,
अगर पुण्य नहीं है तो मना कर देते हैं, और गुरु महाराज पुण्य नहीं है तो पुण्य का उपार्जन करे, लेकिन आपको पुण्यशाली बनना ही नहीं है। नहीं देखो ना, 8-9 हज़ार रुपये में इतना बड़ा लाभ है तो भी मना कर रहे हो। पुण्य बढ़ाओ, बढ़िया बोलो सरस। आज रात को कितने बजे किस किस को आना है? आज रात को कितने बजे किस किस को आना है? बोल। नहीं 3:30 जिसको पैसे कमाना उसको आना, 2:30 से जिसको फैमिली प्रॉब्लम है, जिसका डिवोर्स, 3:30 से जिसको मतलब सभी लोग प्रॉब्लम है। बराबर है। आप कितने बजे आओगे? इसमें हर एक एड में नीचे लिखा जाता है ना, शरीर अप्लाई, शर्त अप्लाई, जिससे मेरी शर्त भी है वो अप्लाई रहेगी। आपकी चिंता और हमारी चिंता में क्या फर्क है? आपकी चिंता और हमारी चिंता में क्या फर्क है? हम भी चिंता करते हैं, आप भी चिंता करते हैं, दोनों की चिंता में फर्क क्या है? मैं पैसे की चिंता, आपको बोलो। बढ़िया, सही है। अरे अच्छा बोले तो अनुमोदना तो करो यार। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? पराई चीज को पराया माने, फिर से बड़ा जोर से बोलिए, बराबर है, कॉन्फिडेंस से बोलो। जो अपनी चीज को अपना माने और जो पराई चीज को पराया माने। मतलब क्या? अपनी कौन सी अपनी कौन सी? अपनी आत्मा, वो अपनी चिंता, आत्मा की चिंता करे वो ज्ञानी। बराबर, बढ़िया, अनुमोदना। सभी तीर्थों में सिद्धाचल तीर्थ क्यों महान है? सभी तीर्थों में जो है उससे डिफरेंट सिद्धाचल तीर्थ में क्या है? इतने लोग सुनते हैं तो हाथ क्यों का डाल करते? आवाज नहीं आती है क्या पीछे? सिद्धाचल तीर्थ प्रायः शाश्वत तीर्थ जो वो विशेषता है। शाश्वत तीर्थ है, इसलिए रोज घटता और बढ़ता है। तो नंदीश्वर जी भी शाश्वत है, देवलोक में जो भगवान है वो भी शाश्वत है। उसमें कई मुनि कण कण सिद्ध है वहाँ का, और कई मुनि उसमें मोक्ष में गए। बोलो। आत्माओं को, हाँ? वो आत्माओं को, करोड़ आत्मा वास। सिद्धाचल महातीर्थ सबसे सभी तीर्थों में महत्वपूर्ण ये है कि अभी अपने 23 में तीर्थन का सिद्धाचल तीर्थ यात्रा करी। एक नेमिनाथ भगवान ने यात्रा नहीं की, कहीं भी तीर्थ में 24 भगवान यात्रा करते। बोलो, रह जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो छूट जाता है। बोलो। एकमात्र 14 राजलोक में एकमात्र तीर्थ है, नंदीश्वर द्वीप शाश्वत तीर्थ है। देवलोक में जो मंदिर है वो शाश्वत है। ये सभी भूमि से आत्मा मोक्ष में गई है, कई जगह से आत्मा सभी जगह से मोक्ष में गई है, लेकिन सिद्धाचल का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ऐसी जगह एक ही है 14 राजलोक में कि जिसके दर्शन करने वाला नियमी भवी होता है। सिमंदर भगवान के समोवस्त्र में जाने वाला भी भवी हो ऐसा जरूरी नहीं है।
नंदीश्वर देव जाने वाला भवी ही हो ऐसा नक्की नहीं है, महावीर क्षेत्र में जाने वाला भवी ही है वो नक्की नहीं है, लेकिन सिद्धाचल जो जाता है वो भवी है। मतलब भवी है मतलब वो अवश्य में मोक्ष में जाने वाला है। आप लोग गए हो? आप लोग गए हो नहीं गए हो? अरे गए हो नहीं गए हो? आप मोक्ष में जाने वाले हो? बराबर। इसलिए सिद्धाचल का महत्व है।